जब चांदनी का हम लोग शादी का तय किए, सबके बाद उन लोग का डिमांड बढ़ने लगा पैसा का। उससे पहले वैसा कुछ सूट का पैसा इस तरह से इतना होना चाहिए, चेन ऐसा होना चाहिए, सामान ऐसा होना चाहिए, बर्तन इतना आना चाहिए। और अंततः गाड़ी का बात हुआ। गाड़ी का बात बहुत लेट किए हैं, जो शादी के टाइम कि उसमें गाड़ी का बोले उतना ही पैसा का गाड़ी चाहिए, तो 20 लाख 22 लाख की गाड़ी चाहिए। सारे दहेज का सारा रिकॉर्डिंग्स है, चैटिंग। जज साहब के ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप लग रहा है। उसमें जो उनकी पत्नी थी चांदनी, उनकी मौत हो चुकी है अस्पताल में, मगर उसके बाद उनके घर वाले का कहना है कि यह हत्या की गई है जज के द्वारा। जज साहब का नाम प्रतीक है, वह सिविल कोर्ट में मजिस्ट्रेट हैं और अभी पत्रकार मुस्कान बात कर रही है उनके बहन से, और क्या कुछ उन तमाम बातों को लेकर बता रहे हैं कि किस प्रकार से प्रताड़ित करते थे और किस प्रकार से जो चैटिंग का जो बातें थी, तमाम जो अंदर जो बातें होती थी, उसको भी जो जज साहब प्रतीक जी थे वह कैसे हैक करते थे और कैसे तमाम चीज़ों को, सबूतों को मिटाते थे, और वो कई चीज़ें बच गई है, उसके स्क्रीनशॉट, ऐसी तमाम बातें वह बतला रही। नमस्कार, स्वागत है आप में। मैं हूं मुस्कान और आज हम हैं, आप जानते ही होंगे, एक बहुत वायरल हो रहा है, एक केस बहुत वायरल हो रहा है। डाउरी का केस आया है और उसमें हत्या का भी नाम लिया जा रहा है। ये उनकी बहन है चांदनी जी की। स्वागत है आपका। हमें बस ये जानना है कि क्या कहानी है। बहुत एक पक्ष दिख रहा है कहानी। कहा जा रहा है कि 15 तारीख को तबीयत खराब हुई, आप लोग का कोई कांटेक्ट नहीं था, आप लोग जबकि घर वाले हैं, कोई बात नहीं होती थी, लड़की घर भी नहीं आई। 15 को तबीयत खराब हुआ, 17 को वो चली गई। क्या है इसके पीछे का, क्या कहानी है? कहानी 15 से स्टार्ट नहीं हुई है, कहानी 1 साल पहले की है। जब चांदनी का हम लोग शादी का तय किए, ये बिल्कुल एक जैसे बिहार में अरेंज मैरिज होता है, सो कॉल्ड, वैसे ही पूरा ये एक अरेंज मैरिज है। जैसे देखा देखी होता है, फिर ये सब उस टाइप से हुआ है। ये बिल्कुल सेम कास्ट में एक अरेंज मैरिज हुआ, जो बिहार में जैसे नॉर्मली शादियां होती हैं। स्टार्टिंग होता है कि हम लोग देखा देखी करते हैं, और शादी और ये देखा देखी और शादी के बीच 1 साल का गैप है। तो कहा जा रहा है कि बीमारी होगा, ये होगा। 1 साल में उन्हें पता नहीं चला कि बीमारी होगा। प्री वेडिंग शूट के लिए लोग बाहर गए थे। प्री वेडिंग शूट हुआ बनारस। कहाँ पे हुआ था? बनारस में हुआ। 1 सप्ताह का घूम घूम के हर जगह प्री वेडिंग शूट, काफ़ी पहाड़ों पे सब जगह हुआ, मिर्ज़ापुर काफ़ी जगह हुआ। वहाँ पे प्री वेडिंग शूट होता है, इंगेजमेंट होता है। प्री वेडिंग शूट का जो वीडियोस होता है, हम लोग का था कि शादी में वो होगा, प्रोजेक्टर पे चलाएंगे, 4 डेज़ टू गो, 3 डेज़ टू गो, वो उस टाइप से हम लोग को करना था। हम लोग को उसको लीक नहीं करना था। उन लोग के द्वारा प्री वेडिंग शूट का जो फुटेज है इंस्टा पे लीक कर दिया गया, सब लोग चलाने लगे। हम लोग को वो चीज़ सही भी नहीं लगा, क्योंकि एज ए संस्कारी फैमिली, और जो बोलते हैं ना कि अभी नहीं लीक होगा या प्री वेडिंग शूट शादी में चलाएंगे, अभी नहीं। ये हो गया, एंगेजमेंट हो गया। ये सब के बाद उन लोग का डिमांड बढ़ने लगा पैसा का। उससे पहले वैसा कुछ नहीं था, बहुत नॉर्मल था। शादी के पहले ही डिमांड आया होगा ना? हाँ, प्री वेडिंग शूट के बाद, एंगेजमेंट और ये के बाद। उसके पहले बात नहीं हुई थी कि दहेज लेना है? नहीं, दहेज वहेज की जो हल्का फुल्का जो चलता है बिहार में, जो कल्चर आप अपनी खुशी से दो, वो सब क्या था, वो हम लोग को खुद भी देना था। पर उस तरह से डिमांड जो थोपा जाता है, उस टाइप से नहीं था। वो आपको धीरे बोला गया कि सूट का पैसा इस तरह से इतना होना चाहिए, चेन ऐसा होना चाहिए, सामान ऐसा होना चाहिए, बर्तन इतना आना चाहिए। और अंततः गाड़ी का बात हुआ। गाड़ी का बात बहुत लेट किए हैं, जो शादी के टाइम, वो उस टाइम हम लोग दम बिल्कुल मना कर दिए। कौन सी गाड़ी का डिमांड? गाड़ी का डिमांड है MG हेक्टर दिया गया है। पहले वो लोग किया सेल्टॉस बुक किए थे, किया सेल्टॉस या कुछ था, वो बुक किया। उसमें गाड़ी का बोले उतना ही पैसा का गाड़ी चाहिए, तो 20 लाख 22 लाख की गाड़ी चाहिए। किया सेल्टॉस थोड़ा कम की पड़ती है, तो MG हेक्टर गाड़ी का डिमांड किया गया। पापा बोले कि हम वो गाड़ी देंगे, स्विफ्ट डिज़ायर। वो स्विफ्ट डिज़ायर हम अफोर्ड कर सकते हैं, बट MG हेक्टर नहीं कर सकते। फिर दी अपने नाम पे लोन लेती है मेरी बड़ी बहन, क्योंकि पापा रिटायर्ड हो गए तो उनके नाम पे लोन नहीं हो सक रहा था, तो दी अपने नाम पे लोन लेती है। फिर गाड़ी में भी हुआ कि ब्लैक कार ही चाहिए, तो फिर यहाँ पटना में अवेलेबल नहीं था, तो फिर हम लोग रांची से ब्लैक गाड़ी मंगवाए।
और ये सब कुछ है रिकॉर्डिंग, सारे दहेज का सारा रिकॉर्डिंग्स है, चैटिंग है। जब दहेज के लिए पैसा मांगने लगे, गाड़ी का डिमांड होने लगा, आप लोग तब क्यों नहीं रिश्ता तोड़े? इसलिए क्योंकि यहाँ बिहार में है कि भाई इतना बात आगे बढ़ गई है, ये फ़ोटो शूट है, ये सब लीक हो गए जाएगा तो आगे किससे शादी होगी। और हम लोग ये जान रहे कि ये कल्चर में है बिहार के समाया हुआ कि दहेज तो आपको देना ही है। ठीक है, आप जज हो तो MG हेक्टर है, आप उससे नीचे हो तो 2 व्हीलर चलेगा, उससे नीचे हो तो साइकिल जाएगा। ये दहेज का कुप्रथा बिहार में जमा हुआ है और आज हम लोग उसके गुप्त भोगी हैं जो बात है। तो फिर हमने सोचे कि ठीक है, दे रहे हैं, दहेज दे रहे हैं, बट इस तरह का वो कृत्य करेगा, वो नीचे गिर जाएगा, ये हम लोग नहीं सोचे। कि वो मार सकता है, वो क्रिमिनल माइंड हो सकता है, ये नहीं, क्योंकि हम लोग वो जज तो है, बेटी जज के घर में जाएगी, खुश तो रहेगी, आगे उसका सुनहरा भविष्य होगा, ये हम लोग सोच रहे थे कि आप लोगों आगे को पता कहाँ से चला कि उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता था या मारपीट होता था? वो सारा चीज़ जो भी है वो हैक किया हुआ था, उसका व्हाट्सएप सब कुछ हैक था। इवन फ़ोन में जो हम लोग बातचीत भी करते थे वो भी प्रतीक सुनता था, फ़ोन में क्लोनिंग कर दिया था उसको। लूडो जो है, हम लोग लॉकडाउन में लूडो खेलते थे जब कोरोना था, तो हम लोग लूडो में चैट का ऑप्शन होता है, तो वो चैट के थ्रू हमको लोग को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हो रहा है। प्रतीक अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं फ़ोन पे तो उस पर पूरा विश्वास मत करना, वो प्रतीक वहाँ पे बुलवाता है हमसे। आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ सारा है? स्क्रीनशॉट्स है सारा, मैंने जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करती थी उस चीज़ का, जो वो बोलती थी। हम लोग को उस लूडो के माध्यम से, क्योंकि वो हर चीज़ हैक था, पर प्रतीक से ये चूक हो गया, वो गेम तक दिमाग उसका नहीं गया कि लूडो में चैट का ऑप्शन होता है। वो नॉर्मली बोलती थी चलो ना लूडो खेलो ना, कुछ बोलना है ऐसा। और हम लोग का जो ग्रुप है वो ग्रुप पे भी ऐड थी, एडमिन वही थी, वो ग्रुप पे भी जो बातें होती हैं सारा प्रतीक जानता है, मेरा भी कोई पर्सनल बातें कुछ भी वो सब कुछ जानता था। लूडो के माध्यम से सारा हम लोग स्क्रीनशॉट किए, स्नैपचैट पे भी स्क्रीनशॉट किए, सारा वो सब हम लोग ने रखा है। तबीयत खराब वाला क्या था जो 15 अगस्त को एडमिट हुई वो? उसका हम लोग सारा लूडो ये सब था, ये सब के बीच क्या हुआ कि हम लोग को पता था कि ये रिश्ता आगे नहीं चलना है। हम लोग ने वकील से मिला, हम लोग का ड्राफ्टिंग वकील करके दिया कि इस तरह से बेटी को अलग कर देना है। वो जो बात बताई थी वो बहुत क्रूरता वाला था, हम लोग को समझ में आ गया था कि इसके रिश्ता आगे हम लोग को पहले रोक देना चाहिए था, लेकिन अब नहीं, अब रोको। शादी का बिल्कुल 1 साल हुआ था लिटरली में। स्टार्टिंग में क्या होता है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, बट लेट द रिलेशनशिप ग्रो, उन लोग को अकेले छोड़ो, उन लोग पे छोड़ो कि थोड़ा अपना रिलेशनशिप ग्रो होगा, ये हम लोग जो एक आम आदमी सोचता है। बट उसका जब क्रूरता वाला बात पता चलने लगा, हम लोग ने सोचा नहीं, अब ये रिश्ता को आगे नहीं ले जाना है, वहीं पे छोड़ो। ड्राफ्टिंग हो के सब कुछ रेडी हो गया, वो बोलना था उसका कि मेरे को एक अठन्नी तुमको नहीं देना है, एक दहेज का हमको पैसा वापस नहीं करना। और दहेज लेने में हम इतना एहतियात बरते, हम पकड़ाएं कैसे। वो भाई के नाम पे इतना कुछ धमकी उसको दिया है कि गांजा पुलिस के थ्रू प्लांट करवाएंगे, गाड़ी में रखेंगे, तो तुम मेरा पैर भी पहुँच बहुत है, केस अगर तुम लड़ोगी मेरे से तो केस फिक्स हो जाएगा, जिस दिन हम चाहेंगे केस ऊपर आएगा, जिस दिन हम चाहेंगे केस दबाना दब जाएगा। मेरे पापा का सुप्रीम कोर्ट में का लॉयर से भी है, हाई कोर्ट के लॉयर से भी पहचान है। एक फ़ोन करेगा हाई कोर्ट का लॉयर तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या करेगा। मतलब एडमिट होने के पहले आप लोगों ने डिवोर्स के लिए डाल दिया था। अच्छा। वो पेपर सारा रेडी हो गया। अगर आप एक इंटेंशन समझो, एक कुछ भी क्राइम होता है उसके पीछे इंटेंशन होता है। जब सब कुछ हम लोग कर चुके थे, हम लोग को एक सीधे तौर पे डिवोर्स लेकर अलग होना था। इस तरह से ये बीच में मार देगा, ये चीज़ का भनक हम लोग नहीं समझ पाए कि वो इतना बड़ा हत्यारा हो सकता है कि उसको स्लो पॉइजन के थ्रू या किस तरह किया है, वो तो अभी रिपोर्ट में पता चलेगा, या रिपोर्ट में आए नहीं, अगर चेंज कर दे तो मैं नहीं कह सकती। बट स्लो पॉइजन दिया गया, क्या दिया गया, उसके कारण उसका पहले ही डेथ हो गया। वो ड्राफ्टिंग हम लोग का रखा रह गया। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं बस जनता से ये अपील कर रही हूँ कि हम लोग के पास पावर नहीं है, पावर जज के पास है, पैरवी जज के पास है, पैसा जज के पास है। लेकिन हम लोग के साथ एक चीज़ है कि हम लोग सच बोल रहे हैं और सच के साथ खड़े होइए। और अगर ये है कि मैं सबूत है, मेरे पास पर्याप्त सबूत है, एविडेंसेस पे मैं जीत जाऊंगी, लेकिन अपने दिल से सोचिए। और बैक ऑफ द माइंड सब लोग जानते हैं कि 1 साल में लड़की मरती है, स्टोव फटता है, फांसी लगता है, जहर खाता है, सिर्फ सब जाकर ससुराल में घटना घटती है। आप एक अपने माइंड से सोचिए, ठीक है एविडेंसेस है, ये है वो है, लेकिन एक दिल से
से सोचिए कि सच कौन बोल रहा है। सच वही बोलता है जो कैमरा फेस करता है, फरार नहीं फिरता है। वो फरार है, इसका मतलब है कि वो अभी उसका बयान आएगा, नो डाउट आएगा। फैब्रिकेटेड 4 लाइन का उसका बयान आएगा जो उसका वकील बोलेगा। हम लोग की तरफ से एक लेमैन, काम वाली भी बोल रही है, बुआ भी बोल रही है, क्योंकि सबका सच है। तो सच बोलने में आप घबराते नहीं हो। जो हमारा एक वर्ड, एक फिगर भी हमने झूठ नहीं बताया है। वो प्रतीक भी जान रहा है कि ये लोग सच के साथ है। तो सच का है तो सच का साथ दीजिए और कुछ नहीं, बस सच का साथ दीजिए। तो ये थी उनकी बहन और इनका कहना है कि इनके पास सारे एविडेंस है और अगर एविडेंस की बात आएंगी तो ये जीत भी सकती हैं। तब तक के लिए आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं। नमस्कार।